देखिए मेरे प्यारे मित्रों, बंधु बांधव, माताओं बहनों, बुजुर्गों और मेरे अनुजों, आपसे फिर एक बार करबद्ध प्रार्थनाएं, कोटि कोटि नाम स्वीकार करें। फिर आपसे कहता हूँ, एक बार रीढ़ सीधी रखें। ये ऐसा मत समझना कि मैं क्यों आपसे बार बार कहता हूँ। आप कीजिए एक बार 40 दिन और फिर परिणाम देखिए, आपके व्यक्तित्व में निश्चित ही बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज जो है बहुत ही मैं गूढ़ टॉपिक आपके लिए दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। हर एक व्यक्ति, ये पूरा संसार को किस चीज़ की भूख प्यास, किस चीज़ की भूख है इस पूरे संसार को, और यहाँ तक यूनिवर्स को भी कह दे तो गलत नहीं होगा। लेकिन संसार को तो हम देख ही रहे हैं, पूरे को किस चीज़ की भूख है। देवों को भी, मनुष्यों को भी किस चीज़ की भूख है, आपने कभी देखा? आपने गाड़ी खरीदी, वो कुछ समय के लिए नई गाड़ी है बढ़िया, उसके बाद फिर दूसरी गाड़ी की आपकी इच्छा हो गई, उस गाड़ी में मजा नहीं आ रहा, या फिर कोई साइड लग गई, या पैंट छूट गया, या कोई टच हो गई, तो उसे तुरंत भी निकाल देते हैं। फिर आप देखते हो, आपने फल फ्रूट खाए, उसमें आनंद आया, लेकिन वो जैसे खाना बंद या पेट भर गया तो उसका जो है सब स्वाद खत्म हो गया। फिर आपको नई चाहत होगी, या सेब खा रहे हैं तो उससे मन भरा आपका, फिर अमरूद की इच्छा हुई। इसी प्रकार कोई भोग कर रहा है, जब तक भोग में वो लिप्त है तो उसे अच्छा महसूस है, छोड़ने के बाद फिर समस्या वही, फिर एक इच्छा प्रकट हो जाती है। अब क्या करें? कोई शराब पी रहा है, वो जब तक उसका नशा है तो ठीक है, लेकिन छोड़ने के बाद फिर उसको वही समस्या। आपने विचार किया ऐसा क्यों होता है? हमें ऐसा क्यों होता है? हमें क्या चाहिए, है ना? इस पूरे संसार को ऐसा क्या चाहिए जो एक चीज से वो लिया तो तृप्त नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा वो क्यों बदलता रहता है? आप विचार कीजिए, ऐसा क्यों होता है? इस पूरे संसार की भूख प्यास कहाँ है? क्या चाहिए उसे? क्यों बार बार बदल रहा है? मकान बनाया, साल 6 महीने अच्छा नहीं लगा, फिर पेंट कराया, फिर अच्छे के लिए, फिर पेंट कराया, फिर अच्छे के लिए, और फिर उसके बाद अगर अच्छा लगा, पैसे की व्यवस्था हुई तो दूसरा मकान बदल दिया, या एक मकान एक शहर में, फिर दूसरे शहर में, तीसरे शहर में, इस तरह कर लिया, एक देश में दूसरे देश में। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जिस चीज की मनुष्य को तलाश है वो इन चीज से पूरी नहीं हो पा रही, तभी तो वो बदल रहा है। सोचो, मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अगर आप भोजन खा रहे हैं, भोजन में आपको दाल अच्छी नहीं लगी, तो तभी आप दाल छोड़ के पे दूसरी आप सब्जी की तरफ चलेंगे, उससे इच्छा पूरी नहीं, तीसरी की चलेंगे, उससे अच्छा नहीं, चौथी की चलेंगे। क्योंकि हमें वो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम सोचते हैं शायद ये आत्मा तृप्त नहीं हो पा रही है ना, और मन बार बार इन चीजों को ढूंढता है, उस चीज को मिल नहीं पा रही। इन सब का जो पर्याय है, जितनी भी हम ये चीजें ढूंढते हैं, इन सब का पर्याय है आनंद। हम आनंद को ढूंढते हैं। आप विचार कीजिए, हम किस चीज को ढूंढते हैं? आपने गाड़ी ली, उसमें क्षणिक आनंद आता है, कुछ समय के लिए बैठे ड्राइविंग पे चल रहे हैं, लेकिन दूसरी गाड़ी अच्छी निकल गई तो वो आपकी शांति भंग होनी शुरू हो जाती है, आनंद समाप्त हो गया। और हम इस आनंद को गाड़ियों में, संसार में, हमारी भूख आनंद है, हमारी भूख उस आनंद को प्राप्त करना है, लेकिन वो आनंद, दुर्भाग्य ये है कि वो संसार में नहीं है, वो आपके स्वयं के अंदर है। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पूरा संसार उसको बाहर ढूंढ रहा है।
ये पूरा ब्रह्मांड बाहर ढूंढ रहा है उसको, अपने से बाहर ढूंढता है, लेकिन यो है अपने अंदर। जो आनंद अपने अंदर आपको मिलेगा, तृप्त करेगा, और जिसको मिल गया पूर्ण रूप से, वो बाहर देखने का सोचता भी नहीं है, बल्कि ये सोचता है कि नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी गाड़ी ना, ये तो मेरे आनंद में खलल डालेगी, है ना। फिर ये बहुत अच्छे वस्त्र ना भैया, ये हमें नहीं चाहिए। बड़े बड़े व्यंजन के तो आनंद में दखल डालेंगे, हम खा लेंगे, पेट भरेगा, भारी हो जाएगा। जब उस परम आत्मा, उस अपनी दिव्य आत्मा के ध्यान में हम डूबेंगे, वो दिव्य आत्मा हमें आनंद से भर देगी, पूरे शरीर को, रोम रोम हमारा जो आनंदित हो उठेगा। तो वैसे ही गैस वगैरह बनेगा पेट में, उस आनंद को भंग कर देगा, इसलिए वो भोजन को भी छोड़ देगा। इसी प्रकार गाड़ियां वगैरह, एक से एक गाड़ियां, क्योंकि फिर इसमें चलाना भी है, जाना भी है, और थकावट भी होगी, तो हम उस आनंद से एकाकार नहीं हो सकेंगे जो हमारे अंदर विराजमान है। तो जो हमारे अंदर विराजमान आनंद, उससे ही एकाकार होना, वही ये अनेकों जन्म जन्म से हमारी एक ही तो प्यास रही है, एक ही तो भूख रही है, वो रही आनंद। उस पूर्ण आनंद को जब हमने प्राप्त कर लिया, तो इस जीवन मरण के चक्र से हम मुक्त हो जाते हैं। ये इसलिए प्यारे मित्रों, इस अपनी भूख को समझो, इस अपनी प्यास को समझो कि कौन सी है वो प्यास और भूख आपकी आनंद की है। आनंद, उस परम आनंद की आपकी प्यास और भूख है। तो इसलिए उस परम आनंद को, जो आपके अंदर विराजमान है, अपने अंदर ही खोजो। इधर उधर घूमने से वो नहीं मिलेगा। लेकिन हमने एक धारणा बना ली बचपन से कि वहाँ जाओ ऐसे होगा, वहाँ जाओ ऐसे होगा, वहाँ जाओ ऐसे होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपने देखा, बहुत बड़े बुजुर्ग या बड़े हमारे कहते हैं, कहीं भी शांति नहीं, मुझे कहीं भी मेरे मन को शांति नहीं है, कभी मेरी आत्मा को शांति नहीं है। कहते हैं वो मर जाएगा तड़पता, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें परम आनंद, शांति रूपी परम आनंद की प्राप्ति है। वही परम आनंद है जिसकी प्यास मानव हो क्या, देव हो, सभी को है। और वो सहज प्राप्त हो जाता है, लेकिन हम उसको ढूंढ गलत जगह पर रहे हैं। इसलिए जगह का चुनाव सही करो और ढूंढो, फिर देखना मेरे एक एक शब्द आपको सत्य महसूस हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर आपका धैर्य जवाब दे जाएगा, वीडियो नहीं देख सकेंगे क्योंकि समय का अभाव है। आपसे करबद्ध प्रार्थना है, कोटि कोटि प्रणाम।